साहेब, ओ साहेब। ओहो, कौन है तू और बार-बार गेट क्यों खटखटा रहा है? मेम साहब, हमारा नाम अंकित है, हम मलिहाबाद से आए हैं। वो ये राज साहब का घर है क्या? अगर ये उनका घर है ना तो आप उन्हें बुला दीजिए। ओए, ये राज साहब का ही घर है, लेकिन तुम उन्हें नाम से कैसे बुला रहे हो? ये यहाँ के डीएम है, डीएम, तो इज्जत से नाम ले। और तुम्हें उनसे क्यों मिलना है? क्यों बुला दूं मैं उन्हें? ओ मेम साहब, हम ना थोड़ा काम से आज शहर आए थे, तो हमें पता लगा कि हमारा दोस्त भी इधर ही कहीं रहता है, तो हमने सोचा उससे चल के थोड़ी मुलाकात कर लेंगे, तो आप बुला दीजिए। अबे चुप, ज्यादा बकवास कर। क्या बाबा दोस्त दोस्त लगा के रखा है? वो तुझ जैसे भिखारी, जैसे अपना हुलिया देखा है, तुझ जैसे लोगों को वो दोस्त बनाएंगे। और हाँ, अगर मैं उन्हें बुला भी दूंगी तो उनके पैरों पे गिर के उनसे पैसे मांगूंगी। तुझ जैसे 75 लोग यहाँ आते हैं पैसे मांगने, और तुझे पैसे चाहिए ना तो ये ले पैसे और यहाँ से दफा हो जा, निकल यहाँ से। पड़ा है दोस्त बनाने वाला। नहीं मेम साहब, हमें पैसों का कोई लालच नहीं है। हमारे हालात और मजबूरी ऐसे है कि आज हमारा वेशभूषा ऐसा हो गया है। अरे राज साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं, अरे उनके साथ हम एक ही थाली में खाना खाए हैं, एक ही घर में रहे हैं, और हम बचपन में साथ ही घूमते थे। आज हमारा दोस्त, हमारा भाई पढ़ लिख के बड़ा डीएम बन गया है, तो हमने सोचा शहर आए हैं तो लगे हाथ मिल लेंगे। हमें पैसों का कोई लालच नहीं है, बस आप हमारे दोस्त को बुला दीजिए। मेम साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, बस एक बार बुला दीजिए। ज्यादा बकवास मत कर। और तुझ जैसे इंसान के साथ वो एक थाली में खाना खाएंगे? कभी अपनी शकल देखी है? और छी, तुझ जैसे भिखारी के साथ वो अपनी दोस्ती बढ़ाएंगे। और एक बात, हाँ, मैं तुझे क्यों मिलवाऊं उनसे बार बार, जो बार बार कह रहा है मुझे मिलवा दीजिए, तुझ जैसे वो मिलना ही नहीं चाहेंगे। सन में आया और भिखारी कहीं का। अभी पैसे दे देना, यहाँ से निकल। अगर ज्यादा बोलेगा ना तो पुलिस को बुलाऊंगी अभी तुरंत के तुरंत। पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पहले तो आप ये अपने पैसे पकड़िए। मेम साहब, हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, और हम आपसे सही कह रहे हैं। वो पता है, राज भैया की शादी में हम आ नहीं पाए थे, इसीलिए शायद आप हमें जानती नहीं हैं। आप शायद उनकी पत्नी है ना? हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, तुम सही पहचाने। हाँ। लेकिन तुझ जैसे भिखारी को अपनी शादी में क्यों बुलाएंगे? तो ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अपना हुलिया देख पहले, आए बड़े शादी में हमारे। अरे भाभी जी, सबसे पहले तो प्रणाम। हम आपको सही सही बताएं, हमारे घर में थोड़ा परिस्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए हम शादी में नहीं आ पाए थे, वरना आप भी हमें जान जाती। और भैया तो हमें अच्छे से जानते ही हैं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और ये जो बार बार बोल रहे हो ना कि वो भैया आपके दोस्त है, वो दोस्त नहीं है, तो मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम क्या मेरी शादी में आओगे? पहले अपना हुलिया जाके देख कि कहाँ से आए हो तुम, ये कबाड़ लेकर। मेम साहब, हम सही कह रहे हैं। अब आपको अगर भरोसा नहीं है तो हम कैसे आपको भरोसा दिलाएं कि वो हमारे दोस्त हैं? अरे हम सही कह रहे हैं, बचपन में हम साथ खेलते थे, उठते बैठते थे। अब समय अच्छा हो गया है तो वो यहाँ आ गए। आपको शायद हमारे बारे में नहीं पता है। आप एक बार उनको बुला दीजिए। आप एक काम करिए, आप अंदर जाके उनसे कहिएगा कि उनका दोस्त ना मलिहाबाद से अंकित आया है, देखना वो झट से हमको पहचान जाएंगे। अच्छा, तो आप जैसे इंसान के लिए मैं उनसे जाके कहूँ कि वो यहाँ आए हैं आपके दोस्त, उनसे मिल लीजिए? मेरे पास इतना टाइम नहीं ना, उनके पास इतना टाइम है तुम्हारी फर्जी की बात सुनने में। और हाँ, दोबारा बोला ना कि उनको बुला दीजिए या उनसे जाके कह दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी जाके। और यहाँ से जल्दी से दफा हो तुम यहाँ से। मेम साहब, अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाए ना, तो आप हमारे मन रखने के लिए ही एक बार अंदर जाके उन्हें बताइए जाके कि अंकित आए हैं, क्योंकि हमें पता है अगर आप उन्हें कहेंगे ना कि अंकित आया है तो वो देखिएगा जरूर आ जाए। उनसे कहिए वो बाहर ही मिल ले, एक बार हम मिल लेंगे, हम चले जाएंगे। अगर आप अंकित राज भैया को नहीं बुलाने जाएंगे ना तो हम यहीं बैठे रहेंगे, सुबह से शाम हो जाए चाहे रात हो जाए, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अब एक बार उन्हें बताइए कि हम आए हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ उनसे कहने, लेकिन अंदर घुसने की कोशिश मत करना, यहीं बैठो, मैं आ रही हूँ। चलो अच्छा है, कम से कम मेम साहब बुलाने तो गई। इनको अभी हमारे बारे में पता नहीं है ना, इसीलिए ये हमसे ऐसे बात कर रही हैं। लेकिन जब इनको पता चल जाएगा ना कि हमारे राज भैया ना बचपन के दोस्त हैं, तो वो अच्छे से बात करेंगी। चलो बस जल्दी से। सुनिए, नीचे आपसे कोई मिलने आया है। मिलने? अरे देखो, ऐसे लोग मिलने आते रहते हैं, तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, 500-600 रुपये दो, भगाओ इसको। अरे मैंने उसको 500 रुपये दिया भी, तो कह रहा है कि मैं अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ। और इतना ढीठ इंसान है, मैं बोल रही हूँ कि जाओ यहाँ से, वो जा ही नहीं रहा है।
मुझे लग रहा है उसे अपना कुछ काम हम करवाना होगा, इसीलिए परेशान कर रहा है। और ना पता नहीं किस मेरा एड्रेस बार बार दे देते हैं तो घर चले मैं आते हैं आपसे लोग। 50 बार कहती हूँ कि इन जैसे लोगों को यहाँ मत बुलाया करिए घर के पास। कितनी बेइज्जती होती है मेरी, पता है आपको? हुलिया देखे जाके पैंट फटा है, पूरी शर्ट फटी है, चप्पल तक की फटे फटे पहन के आए हैं, ऊपर से आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। तुमने मना नहीं किया? अरे उसको कुछ पैसे वैसे दे दो, वो खुद चला जाएगा। मैं अभी तो आपसे कह रही हूँ, मैंने पैसे दिए, वो नहीं ले रहे हैं। वो पता नहीं क्या आपको अपना दोस्त बता रहे बार बार कि राज मेरा दोस्त है, राज मेरा दोस्त है, पता नहीं क्यों। और ये बताइए, आप इन जैसे लोगों को शादी में बुलाए थे क्या कभी? शादी दोस्त? तो उसने कुछ नाम हम बताया अपना कि कहाँ वो से आए बोल हैं? रहा था कि वो मतलब उसका नाम क्या था? हाँ, अंकित नाम था उसका। अंकित? हाँ, आपका गांव का है वो। मेरे गांव का? हाँ, मलियाबाद। बचपन का दोस्त। आप ऐसे लोग बता रहे एक ही थाली में खाना खाते थे, मतलब कितना झूठ बोलते हैं यार ये लोग। अच्छा, अंकित आया है। एक सेकंड, तुम फौरन जाओ, नीचे जाओ, उसको अपने सीटिंग एरिया में बैठाओ और इज्जत से लेके आना उसको। अरे ऐसे फटीचर लोग आपके दोस्त हैं और मैं उनको बिल्कुल ऊपर नहीं लेकर आऊंगी। सुनो, वो मेरे गांव का है, मेरा भाई जैसा है। तुम ये सब बातें छोड़ो, फौरन जाओ, उसको लेके आओ, इज्जत से लेके आना, ऊपर सीटिंग एरिया में बैठाओ अपने। आप एक काम करिए, नीचे जाके मिल लीजिए, हम नहीं बुलाएंगे ऊपर। यार सिमरन, तुमसे मैं कह रहा हूँ ना, कोई बात, जाओ फौरन जाओ, लेके आओ। अरे अंकित आया इतने टाइम बाद। हाँ, एक काम करता हूँ, काम हम बाद में देखूंगा, पहले जाके उससे मिलता हूँ। अबे ओए उठ, चल। हाँ। तुम्हें बुलाया। हमें देखा मेम साहब, हमने कहा था आप जैसे ही जाएंगी ना वो हमको झट से बुला लेंगे। बस ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि तुम जैसे इंसान को बुला कैसे लिया उन्होंने अंदर। अरे मेम साहब, हमारे बचपन के दोस्त हैं। अभी आप हमारी भाभी हैं, वो हमारे भैया हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं। दोबारा भाभी अपने जुबान से बोलो ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए, इसलिए शांति से चुपचाप चलो और ज्यादा बकवास मत करो। ठीक है मेम साहब। चलो अंदर। यार पता नहीं क्यों इनको मैं 50 बार कहती हूँ ऐसे लोगों को मत बुलाया करे, लेकिन पता नहीं क्यों बुला लेते हैं। दोबारा अगर ऐसे इंसान को उन्होंने घर में बुलाया ना तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होगा। चल अब बैठ जा। अबे ओए, कहाँ बैठ रहा है? तेरी औकात से ज्यादा महंगा है मेरा सोफा, तो तेरी औकात नीचे बैठने की। नीचे बैठ, गलती से भी ऊपर मत बैठ जाना। ऊपर आए बैठ। छू किसी पूछे तुमने उसे? इतने महंगे सोफे हैं मेरे, तेरी औकात यहीं बैठने की है। और हाँ, ज्यादा चपर चपर अब मत करना, और अगर सोफे पे गलती से बैठ गए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, मेम साहब, पानी मिलेगा? पानी मिलेगा? तू जानता मैं कौन हूँ? मैं डीएम की वाइफ हूँ, डीएम की। तो गलती से भी मुझसे ये सब बातें ना करना। औकात है नहीं, पानी पियेंगे यहाँ। इतने बड़े घर में आ गए ना, इसलिए दिख रहा होगा कि कितना बड़ा घर है, यहाँ पानी मांग लेते हैं, ये कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर में पैसा मांग लेंगे, है ना? चुपचाप यहीं बैठो और पैर उधर कर खड़ा। जाहिल गवार कहीं के, गांव के ऐसे ही होते हैं लोग। छी, मुझे नहीं पता था गांव में ऐसे लोग रहते हैं। भैया आ रहे हैं, भैया से चुपचाप बात करके चले जाना। ठीक है। राज भैया आ जाए, हम उनसे मुलाकात कर लें, फिर चले जाएंगे हम। अरे अंकित उठो, तुम नीचे कैसे बैठे? तुमको तो ऊपर ये सोफा है ना, सोफे पे बैठ जाते। अरे भैया, हम पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, कपड़े उपड़े गंदे थे, हम इसीलिए जमीन में बैठ गए। सोफे पे बैठ जाए तो कुछ हो जाए तुम्हारा? छोड़े सब बातें, बैठो। भैया सोफा गंदा हो जाएगा। तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं है मेरा सोफा, बैठो। और बताओ यार, इतने टाइम बाद तुम यहाँ आए? अब भैया, अब अपनी जो थोड़ी खेती बची है उसी में व्यस्त रहते हैं। खेत, घर, गांव, बस इतना ही हमारी जिंदगी थी। इधर थोड़ा काम से आए तो हमने सोचा आपसे मुलाकात कर लें। चलो अच्छा किया, तुम कम से कम आए, वरना तुमसे हमारी मुलाकात ही ना हो पाती। हाँ। और एक बात बताओ, गांव में सब कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। बस वही है कि गांव थोड़ा सा पिछड़ा है अपना, बस बाकी क्या ही है। गांव तो पिछड़ा है ही। हाँ इसीलिए भैया। तो मैंने इतने पढ़ाई करके डीएम बनाओ। तो यार एक बात बताओ मुझे, जब शर्मा जी थे, उनका लड़का वो भी तो अच्छा खासा बड़ा ऑफिसर बन गया होगा ना? अरे मास्टर शर्मा जी। हाँ, मास्टर शर्मा जी। सिमरन, और तुम सोफे फिर बैठ गए? तुमने इसे नीचे बैठने के लिए बोला था? नहीं, मैंने नहीं मना किया। अरे हमारे कपड़े गंदे तो हम नीचे बैठ गए। सिमरन, तुमसे मैं कह रहा था ना कि एक मेरा गांव में बहुत अच्छा दोस्त है, वो ये है अंकित। नमस्ते भाभी। नमस्ते। हाँ अंकित, तुम कुछ कह रहे थे? हाँ, वो शर्मा मास्टर के बारे में आप पूछ रहे थे ना? हाँ, उनका लड़का, तुम बता रहे थे कुछ। हाँ भैया, हम आपको सही बात बताएं, वो ना जब उस लड़के ने इंटर पास किया ना
तब मास्टर जी की असलियत सामने आई। अरे वो जो लड़का पढ़ाई करता था ना, मास्टर जी वहाँ उन्हीं का स्कूल था, तो वो अपने आप से उनको पास करके अच्छे नंबर दे दिया करते थे। ऐसा था क्या? हाँ, और जब वो कॉलेज वालेज में गया ना तो पहली बार फेल हो गया। फिर से मास्टर जी ने कोचिंग वोचिंग सब लगाई, फिर फेल हो गया। अब गांव में पता है क्या, खेती कर रहा है और दारू वारू पी के इधर उधर पड़ा रहता है। अरे वो तो अपनी बड़ी तारीफ करते थे लड़के की कि हमारा लड़का पढ़ लिख के ये करेगा वो करेगा। इसको वो तो मतलब भाई नहीं। अरे और अंकित तुम्हें पता है यार, तुम बताओ घर में सब कैसे हैं? मम्मी पापा? भैया हम आपको क्या ही बताएं, माता जी की स्वास्थ्य जो है ना सही नहीं रहता है। स्वास्थ्य? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम शादी में भी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, मैंने घर पे कार्ड भिजवाया था और मैंने ये भी कहा कहलाया था कि शादी में आना। तुम शादी में क्यों नहीं? पहले मुझे ये बताओ। भैया आपको पता है कि गांव में हमारा कच्चा घर बना है, तो बरसात जब आई थी तो हमारे जो छत थी वो गिर गई थी, तो उसी की वजह से फिर हम आपकी शादी में नहीं आ पाए। चल कोई बात नहीं। हाँ अच्छा हो गया। और अम्मा तो ठीक है ना? कि तुम्हें पता है हम भले शहर आ गए हैं लेकिन अम्मा के हाथों का खाना ना हम इतना याद करते हैं कि अम्मा वो जो घी में बनी हुई रोटी देती थी ना और वो जो सब्जी बनाती थी ना, आज भी मुझे याद है। और गांव में तुम्हें याद ही, बचपन में कितनी मस्तियां करते थे। अरे वो आम का पेड़, और वो स्कूल में कितनी मस्तियां करते थे, हाँ। तालाब में नहाना। अरे एक भैया बार तो तुम्हें याद है जब हम आम चोरी कर रहे थे तो तुम्हारे चक्कर मुझे कितनी मार पड़ गई थी। अरे आम तोड़ के तुम भागे थे और फंस हम गए थे। सही कह रहे भैया। अब हम भैया हम यही कह रहे थे कि बचपन की सारी यादें ना आपको देख के ताज़ा हो गई हैं। बचपना कितना अच्छा था, हमको तो बस यही मन करता है कि वापस से वो सारे दिन आ जाएं और हम फिर से उनमें जी उठे, खिलखिला उठे। मतलब ये जो समय का हम समय है ना, हमसे काटे नहीं कटता है। नहीं कोई बात नहीं। तुमसे कहते तो थे तुम जब भी तुम्हारा मन ऐसा किया करे तुम शहर आ जाया करो, लेकिन तुम ही आज इतने टाइम बाद आए हो। शादी में बुलाया, चलो मान लो शादी में कुछ अरे ऐसा हो गया था। और खैर बताओ, तुम अम्मा का स्वास्थ्य बता रहे थे, अब तो ठीक है ना वो? भैया गांव में कहाँ कोई अच्छी व्यवस्था है। माता जी के इलाज के लिए हमसे जितना हो सकता था हमने उतना किया है। हम शहर भी इसीलिए आए थे कि कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं। अच्छा, तो मेन मुद्दा तुम्हारा इस पे है कि तुम शहर इसलिए आए थे कि यहाँ की अपने दुखड़े सुनाओगे और फिर पैसे दे देंगे हम लोग, है ना? सिमरन ये तुम्हारे मैनर्स हैं। ये बेचारा परेशान नहीं है, लेकिन ये क्या तरीका होता है कि जैसे आते ही पैसे मांगने लगे तुमसे? सुनो तो, रुक तो जाओ। क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है? कि कोई इंसान परेशान है तो अपनी परेशानी बता रहा है, वो तुमसे पैसे नहीं मांग रहा है। मेन मुद्दा उसका यही है ना, पैसों को लेकर। नहीं, आप लोग आपस में बहस ना कीजिए, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। हमने अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट लिए, आगे भी हम मेहनत करके अपनी अम्मा का ऑपरेशन करा लेंगे। ऑपरेशन किस चीज़ का अंकित? वो हार्ट में कुछ है तो उसी का ऑपरेशन कराना है। हम पैसे जोड़ लेंगे। बाबूजी हमारे चल बसे, उनके इलाज में। क्या अंकित ये क्या बोल रहे हो? बाबूजी नहीं है? अरे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? भैया जब हमारे घर की छत गिरी थी तो बाबूजी भी उसी में चल बसे थे। यार अंकित, तुमको कम से कम इतना तो कहना चाहिए था ना कि भैया बाबूजी की तबीयत खराब होगी, बाबूजी की डेथ होगी। कम से कम मैं आता, उनसे मिलता, तो आखिरी समय में तो देख लेता उनसे। तुम तो पराया कर दिए यार मुझे। भैया आपकी शादी का निमंत्रण आया था, हम ये खबर आप तक नहीं पहुंचा सकते थे। आपकी हंसती खेलती जिंदगी में हम ये उदासी नहीं ला सकते थे, बस इसीलिए हमने नहीं बताया। अंकित ये सब नहीं होता है यार। तुम कम से कम, तुम जानते हो ना बाबूजी, अरे मेरे माँ बाप ने, मेरे को बाबूजी ने, तुम्हारी माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, तो इतना तो फर्ज बनता है कम से कम आखिरी बार तुमने देख लेता मैं। भैया परेशान मत हमने अपनी सारी जमीन जायदाद सब गिरवी रख दिया प्रधान जी के पास। अब हमको बस अपनी माता का इलाज कराना है। भैया देखो हाँ सुनो, जाना को तुम्हें कहीं नहीं है। तुम मुझे ये तो बता ही सकते थे ना कि माता जी की तबीयत खराब, उनको ऑपरेशन करवाना है। अरे गांव में कौन से ऐसे अस्पताल है जिनमें ऑपरेशन हो जाएगा? मैं अपने गांव की हालत जानता हूँ। गांव में सिर्फ फर्जी अस्पताल है जो सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठेंगे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो सिमरन, एक काम करो, मैंने तुम्हें उस दिन 4 लाख रुपए दिए थे ना, जाओ लेके आओ जाके। कोई पैसे नहीं है मेरे पास। क्या पैसे नहीं है? मैंने तुम्हें अभी कल ही दिए थे सिमरन, पैसे लेके आओ, मुझे इसको देने हैं, जाओ। पैसे मेरे हैं, मेरे शॉपिंग के लिए मैंने आपसे पैसे मांगे थे। मैंने किसी को देने के लिए पैसे नहीं दे रखे हैं अपने पास। सिमरन जितना बोला है उतना करो, जाओ तुम पैसे लेके आओ। भैया बिना मतलब क्यों आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं? अंकित मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम बिल्कुल परेशान मत, हमारा फैमिली मैटर है, कोई दिक्कत नहीं। और सुनो,
इसे लेके तुरंत जाना, अपनी पहले जमीन जायदाद छुड़वाना, ठीक है? और जैसे हो सके इतने पैसे, ये 4 लाख बहुत होते हैं, 20,000 में इनका काम हो जाएगा। सिमरन सारे पैसे दो मुझे। अंकित पैसे, तुम जो बार बार कह रही हो ना कि इनको पैसे क्यों देने, अरे तुम्हें पता भी है अगर आज इन्होंने उस समय मेरी मदद ना की होती ना, तो जो तुम ये कुर्सी बैठी हो, ये सोफा वोफा, ये ऑफिस ना, ये कुछ भी ना होता। अरे मैं डीएम के पोस्ट पे भी ना होता। ऐसा क्या करते हैं? और ये है कौन जो आप इतना इनकी बड़ाई कर रहे हैं, इनके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? तुम्हें पता है जब एक बार मेरा एग्जाम लगा हुआ था तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो अंकित भाई ने आके मेरी वो जो जमीन नहीं रहा अपन, कौन सी? वह जो है पड़ी है, हाँ हाँ, सोच रहे हैं कि भाई हम थोड़ा बहुत अब हल चलाइए, हम बढ़िया। अरे यार, अगर तुम्हारा वह जमीन सही तेने कोनो अनाज वनाज उगा पोते ना, तब तक हम उसमें कुछ बोआ ना दीत हैं। देख रहे हो हम 6 महीने तुम्हें पानी भरवा रहे हैं कि चलो उसका कुछ हुई जाए, बंजर जमीन है वही में देखो कुछ हुए नहीं सकता। और एक बात बताओ, तुम जमीन चक्कर में कहाँ पड़ गए भैया? अरे भैया अब हमका का बताइए, हम सबसे बड़ी दिक्कत बताए का हुई। हाँ, दिक्कत ये है कि अब हमारा पढ़ाई लिखाई में जो है ना, हम सोच रहे हैं कि छोड़ दें, क्योंकि अब इससे कुछ होने वाला क्या करोगे फिर पढ़ाई छोड़ के? तुमको एक ही काम है जो सबसे अच्छा आता है, वो है पढ़ाई लिखाई। अरे गांव के बच्चों को तुम वो फ्री में ट्यूशन पढ़ाते हो और हर जगह तुम्हारा नाम है। गांव वाले कहते हैं कि ये लड़का कुछ आगे बन जाएगा तो गांव का भला होगा। ना अस्पताल है, ना रोड है, ना सड़कें हैं, ना पुलिस थाना है, कुछ भी नहीं है। अरे पढ़ लिख जाओगे तो कम से कम आगे बढ़ जाओगे तो गाँव का भी कुछ होगा। और तुम बता रहे हो हम खेती करेंगे। भैया हमारा भी मन है पढ़ाई लिखाई करने का, लेकिन जो सरकार वजीफा भेज रही है, जो हमने फार्म भरा था वो आया ही नहीं है। अरे तो सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है। और आपको पता है हमने पेपर भी दे दिया, हमको शहर जाना है पढ़ने के लिए। अब शहर जाने के लिए हमने एक चीज का इंतजाम बना रखा था कि वजीफा से जो पैसा मिलेगा वो लगाएंगे। तब सारा एक बात बता, पूरी जिंदगी का वजीफा भरोसे रहोगा कि वजीफा आएगा पढ़ेंगे, वजीफा आएगा पेपर देंगे, वजीफा आएगा तो शहर जाएंगे। फॉर्म भरेगा उसका क्या हुआ? भैया फॉर्म भरे हैं, सब बढ़िया हो गया। हाँ। हमको शहर बुलाया गया कोचिंग के लिए। अब अच्छा। कोचिंग करेंगे तब जाके हमारा मेंस सब क्लियर होगा। कोचिंग करोगे? अब वही दिमाग में चल रहा। भैया बताओ कैसे पढ़ेंगे? ये पकड़ो भैया ये पैसे पकड़ो चुपचाप पैसा है। भैया भैया करते हो और उसके बाद जब पैसा देते हैं तो आनाकानी करते हो। भैया हम आपसे वैसे इतना जितना पैसा लियो, देखो हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम इतने बच्चों को फ्री में पढ़ाते हो, किसी का ट्यूशन का पैसा नहीं लेते हो, काहे पढ़ाते हो? भैया हम ये सोचते हैं ना कि जितने भी गरीब बच्चे ना पढ़ लिख जाएंगे तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अरे तो हम भी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख जाओ तो 4-5 गाँवों का भला करना। भैया भला तब होगा ना जब हम जा पाएंगे। अभी हमारी 2 घंटे बाद ट्रेन है शाम की। अरे काहे नहीं जाओगे? पैसा तुमको मिल चुका है ना, और हर महीने बताया ना मैंने पैसा भेजूंगा। एक काम करो, अपन ना बोरिया बिस्तर है ना वो पैक करो और निकलो यहाँ से, चलो। ठीक है भैया, जा रहे हैं ना। और बाकी जो जरूरत हो हमको फोन ऑन करना। ठीक है भैया, जाओ। अगर उस दिन अंकित ने मुझे पैसे ना दिए होते तो शायद आज हम यहाँ होते भी ना, और तुम्हारी मेरे से शादी भी ना हुई होती। भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे नीचे बहुत बदतमीजी से बात करी। प्लीज मैं दिल से सॉरी मांगती हूँ। और भाभी कोई बात नहीं, आप हमसे माफ़ी ना मांगिए, आपको पता नहीं था, हम तो आपके अपने हैं और अपनों में कैसी माफ़ी। हाँ भैया, और आज मेरे पति जो हैं आज आपकी बदौलत हैं। आपसे दिल से शुक्रिया भी और दिल से माफी भी। अंकित सुनो, तुम ना सबसे पहले जाके अपनी जो जमीन तुम्हारी गिरवी पड़ी ना वो छुड़ाओ, और माता जी को हम एक काम करते हैं ना, यही बुलवा लेते हैं। हम लोग घर बुला लेते हैं और उनकी सेवा में पूरी करूंगी। हाँ। और सुनो ना, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड जो है वो डॉक्टर है, वो सारी चीजों को हैंडल करता है अच्छे से। ये तो बहुत अच्छी बात है, और शहर में इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं, हम माता जी का एकदम बेस्ट बहुत अच्छा हॉस्पिटल इलाज करता इलाज है। करवाएंगे, जिससे ये रहेगा कि किसी चीज की कोई कमी नहीं पड़ेगी, और हम लोग भी रहेंगे तो तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ भैया, आप प्लीज जाके ले आइए माता को। हाँ आप ठीक जाओ, है। तुम जाओ, माता जी को तुरंत देखिए सब। ठीक है भैया, हम चलते लेके आते हैं। नमस्ते। नमस्ते भाभी। चाय पानी तो पूछा ही नहीं हो। चाय पानी तो हम बाद में भी जब आएंगे माता जी तो साथ में होगा। मैं कितनी गलत हूँ ना, मैंने उनसे कितना गंदा बिहेव में बात किया और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और कुछ नहीं पता था मुझे। सुनो ये सब छोड़ो, देखो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जब माता जी आएंगे तो ना उनका ख्याल रखना है। तुम हाँ। एक काम करो, फौरन पे जाके दोस्त से बात करो। हाँ। मेरा थोड़ा वर्क बचा, मैं वो निपटा देता हूँ। ठीक है, मैं बात करके मैं आपको बताती हूँ। ओके ओके।